सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संघर्ष को पहुंचा रहे हैं। उसके लिए हम आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उनके आमरण अनशन का 25वां दिन है। साथियों, जो एक ये बहुत महत्वपूर्ण और अर्जेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका कारण ये है कि आप सबको पता ही है कि कल दोनों फोरमों के फैसलों के अनुसार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने और दोनों फोरमों ने फैसला किया था कि 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के साथ डल्लेवाल जी जुड़ेंगे और वो अपनी भावना प्रकट करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन 1 बजे जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अचानक से बेहोश हो गए थे और उनको उल्टियां आने लग गई थी और स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, लगभग 10 से 12 मिनट तक वो बेहोश रहे और उनके हाथ पैर भी रिस्पांस देना बंद कर रहे थे। लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयासों के कारण, डॉक्टरों की बहुत मेहनत के कारण वो दोबारा होश में आ पाए। उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं दी गई। डॉक्टरों ने सिर्फ जो एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे यहां मौजूद हैं, उन्होंने उनकी पैरों की मूवमेंट कराई और मसाज दी। उसकी वजह से वो 10-12 मिनट के बाद होश में आ गए। लेकिन जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने सबसे पहला सवाल उनका ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या तैयारी चल रही है। 1:45 बजे वो लगभग होश में आए थे। डॉक्टरों ने और हम सब ने मना किया कि प्रधान जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जुड़ना है, मुझे जुड़ना है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो एक गलत मैसेज पूरे देश के सामने जाएगा। तो हमने लगभग 2:15 बजे 2:20 के आसपास हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डल्लेवाल जी जुड़े थे। 12 से 15 मिनट तक वो जुड़े रहे, लेकिन उनको बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अब कारण क्या है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। जब हम ऑडियो का क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे तो लिखा आ रहा था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। और आप सब हमसे बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो जो पेरेंट बॉडी जो इसको चला रही, जहां से ऑपरेट कर रही है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी अनम्यूट नहीं हो सकता। बीच में 2 बार 3 बार वीडियो तो चली थी, वीडियो में डल्लेवाल साहब दिख रहे थे, लेकिन वो ऑडियो ऑन नहीं हो पाया, नहीं करने दिया गया। कुल मिला के उनको अपनी बात नहीं रखने दी गई। इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो जुड़े थे माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको बात रखने का समय नहीं दिया गया। उसके बाद दोनों फोरमों के नेताओं ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से चर्चा करी, विचार विमर्श किया। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाओं का सत्कार करते हुए आज हमने ये तय किया है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी भावनाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते थे, वो बेशक कल ना रख पाए हो, ना रखने दी गई हो, लेकिन आज लिखित तौर पे ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से और डाक के माध्यम से भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाएं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भेज रहे हैं। और उसके साथ हम वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं जो अलग अलग समय हमारे साथ वायदा खिलाफी करी गई। जो संसद की स्थायी कमेटी ने अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट दी है एमएसपी के विषय पे, जो एमएसपी के विषय पे पर्टिकुलर बोला गया है, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 54, पॉइंट नंबर 7, ये पूरे तरीके से एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो डेडिकेटेड है, उसकी भी एक कॉपी और अन्य प्रूफों की कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास हम भेज रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना लिखित तौर पे उनके सामने हम भेज रहे हैं। ये आपको सूचना देनी थी। मेरा निवेदन है